अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम हाज़िक बिलाल अंजुम राना। मैं जनाब आज आपको बताऊँगा कुश्ता तांबा मारने का तरीका। कुश्ता तांबा इसकी तैयारी बहुत ही कम वक्त में है। हालांकि बहुत मुश्किल नुस्खा जात भी हैं, लेकिन जो सबसे आसान और आज़मूदा और पावरफुल नुस्खा है वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तरीक़ाकार आप सुन लें, और तरीक़ाकार सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। इससे पहले कि कुश्ता तांबा की बात शुरू करें, आप मेरे शाही तिब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो इसके साथ लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि लाइक हो के हमारी हौसला अफजाई हो जाए, ताकि हमको पता हो कि आपने लाइक किया है। तो चलते हैं दोस्तों कुश्ता तांबा की तरफ। आपने बुरादा तांबे का बुरादा 3 ग्राम ले लेना है। 3 ग्राम बुरादे का तांबा लेकर इसको नींबू के पानी में रात भर भिगोए रखें। सुबह को उठकर इसे साफ़ करके खुश कर लें। ये अमल आपने 4 मरतबा करना है। 4 मरतबा अमल करने के बाद इसको महफूज कर लें। इसके बाद आपने पारा लेना है, 6 ग्राम पारा। 6 ग्राम पारा को आपने नमक से साफ़ करना है। 1 चम्मच नमक खरल में डालकर ऊपर से पारा डाल लें और इसकी रगड़ाई करें अच्छी तरह से। 1 घंटा तक इसको पीसने के बाद आपने ये नमक निकाल देना है पानी डालकर साफ़ करके, और दूसरा चम्मच इसमें डाल देना है। उसकी 1 घंटा रगड़ाई करनी है। इसी तरह आपने 7 मरतबा 1-1 घंटा इसको रगड़ के साफ़ करना है। ये आपका पारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपने जो बुरादा तांबा 3 ग्राम आपके पास है, 6 ग्राम ये जो मुसफ़ा पारा है इसमें शामिल करके इसकी टिक्की तैयार कर लें अच्छी तरह से मिक्स करके रगड़ाई करके। फिर इसको धूप में खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाए तो इसे आपने महफूज कर लेना है। आपने इसके बाद न्याज़ बो बूटी होती है, न्याज़ बो बूटी से मरवा भी कहते हैं, इसके 1 पाव पत्ते लेकर इसकी नुगदी तैयार कर लेनी है। नुगदी अच्छी तरह से कूट फाँट कर पत्तों को इसका मैदा सा बना लेना है। इसके 2 हिस्से कर लें, 2 टिक्कियाँ तैयार कर लें बराबर वज़न की, और इसके सेंटर में तांबा और पारा की टिक्की रख दें। उसके बाद इसको आप गिल हिकमत करें, यानी कपड़ा जो है इसको अच्छी तरह से मिट्टी में लथपथ करके इसके ऊपर लपेट दें। उसके बाद नॉर्मल सी मिट्टी जो हो वो इसके ऊपर लपेट दें। फिर इसको धूप में खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए 5 किलो आपने गोबर के उपले लेने हैं, जिसे पाथियाँ भी कहते हैं। ये लेकर आपने ज़मीन में एक खड्डा खोदना है, जिसमें 5 किलो में से 2.5 किलो आप नीचे रख दें। उसके ऊपर आप वो नुगदी जो है बनी हुई गिल हिकमत की हुई वो रख दें। ऊपर 2.5 किलो गोबर की पाथियाँ रख दें अच्छी तरह से जोड़कर कि हवा इसमें ना जाए। इसके ऊपर कोयला रख दें। जब ये धुख जाए, जल जाए ऐसा ऐसा सारी, फिर ठंडी हो जाए, इसको निकाल लें। इसके बाद इसमें से वो टिक्कियाँ आपको बरामद होगी, उसे आप बारीक करें खरल में। इसमें 6 ग्राम मुसफ़ा पारा फिर डाल दें। ये आपने अमल करना है। इसको फिर उसी तरह खरल करके अच्छी तरह से फिर इसकी टिक्की तैयार कर लें। टिक्की तैयार करके खुश्क करके न्याज़ बो मतलब मरवा के पत्तों की जो नुगदी है आपने ये बनानी है। इसको तैयार करके जनाब आपने फिर वही अमल करना है जो आपने पहले किया। ये आपने फिर अमल वही दोहराना है। इसके बाद आपने जनाबे वाला उसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है जिस तरह आपने पहली मरतबा ये अमल किया है। वही आग देनी है, वही तरीक़ाकार है। आपने ये अमल 4 मरतबा करना है, 4 मरतबा। जब 4 आग इसको आ जाएंगी, हर मरतबा आपने नए सिरे से इस टिक्किया में 6 ग्राम पारा मुसफ़ा डालकर इसकी टिक्की बना के आग देनी है। ये आग पूरी जब हो जाएगी तो जनाब ये आपका कुश्ता तैयार है। आपका कुश्ता तैयार होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कुश्ता ज़बरदस्त निकला है। और बेफिक्र होकर बिला झिझक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं देता, ये बिल्कुल तैयार है। इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चेक करना तो आपका माइंड है। बाकी इसको हुक्मा हजरात भी बआसानी बना सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल होता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जनाब इसकी एक खशखास दाना खुराक है। हर 7 दिन बाद इसको इस्तेमाल करना है।
چوری کھانی ہے، جو دیسی چوری ہوتی ہے گھی شکر اور روٹی کی، چوری کھا کے اس کے 1 گھنٹہ بعد ایک خشخاش کا دانہ کھانا ہے، ہر 7ویں دن اس کا استعمال کرنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہو گیا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صرف 5 ہی خوراک کھائیں بس، اور نہیں، وہ بھی دودھ کا گلاس ضرور اوپر سے پی لیں، لازمی پینا ہے دودھ، بھولنا نہیں۔